खेलना चाहिए। एक जिस तरीके से सामूहिक टैकल किया था तफजुल भाई उन्होंने, उसी टैकल की यहाँ पर आवश्यकता है और उसी जज्बे के साथ अगर आप खेलेंगे तो निश्चित तौर से आप मैच में बने रह सकते हैं। आजाद में एक बात और भी बता दूं कि इस 8 पॉइंट में संभवतः 4 पॉइंट तो बोनस के होंगे। ये बिल्कुल, पर अगर इतना आसानी से आप बोनस लेने दोगे तो फिर मुश्किल होना ही है आपको। इस तरीके से आप टैकल नहीं कर पाएंगे। बोनस प्लस 1 टच पॉइंट का इशारा आ रहा है रेफरी का। तो देखिए हर रेड पर लगभग यहाँ पर बोनस पॉइंट लेकर गए हैं शीतलागंज के खिलाड़ी। जी बिल्कुल, एक जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा बुजहा को अगर इस मैच में वापसी करना है तो। अगर खेल इसी रेशियो में आगे बढ़ा तफजुल भाई तो फिर बहुत पीछे छूट जाएगी बुजहा की टीम, क्योंकि सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। हालांकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है ये अभी बुजहा की, तो एक तरफा मुकाबला होने की उम्मीद भी पाई जा रही है। औपचारिकता कह सकते हैं इस मैच में टाइम पास करने की। ये तो आपका तजर्बा बोल रहा है, क्योंकि आप का तजर्बा यूं ही नहीं है। आपने बहुत सारे मैचेस खिलाए हैं, बहुत सारा समय व्यतीत किया है कोर्ट पे ही, तो तजर्बा तो है आपके पास। शुक्रिया आजाद। इस समय रेडर शीतलागंज रेड करता हुआ, हालांकि 5 खिलाड़ी हैं तो बोनस यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बोनस हो या ना हो पॉइंट तो बुझा को देना ही है। तो 1 पॉइंट और आता हुआ यहाँ पर शीतलागंज के लिए। एक तरफा मुकाबला कह सकते हैं शीतलागंज के पक्ष में चलता हुआ। रेडर बुझा, नो क्रॉस की रणनीति भी अपनाई जाएगी नहीं? तवज्जुल भाई कहीं न कहीं ये तवक्को भी लगाई जा रही थी, ये कयास भी लगाया जा रहा था कि इसी तरीके से मैच चलेगा भी। लीजिए, चलिए, सोलो टैकल किया गया यहाँ पर 1 नंबर के जर्सी के डिफेंडर के द्वारा। ठीक है, रहा रहो। तो 12 और 4 यानी हाफ टाइम के बाद अभी एक भी पॉइंट नहीं अर्जित कर पाई है बुझा की टीम, जबकि 4 पॉइंट और अर्जित कर लिया है। यहाँ पर एक पॉइंट तो लेकर जाता हुआ रेडर। चलिए 1 पॉइंट और आता हुआ। तो 2 खिलाड़ी मात्र बचे हैं, ऑल आउट होने का खतरा भी है और लगता भी है कि ऑल आउट हो जाएगी बुझा की टीम। हालांकि पहला राउंड है, यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ मैचेज एक तरफा होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर होंगे। और तफजुल भाई जो पश्चिमी छोर जो कोर्ट का है, जहाँ पर लाइनमैन है, मुझे कोई लाइनमैन दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर आप हैं तो आप खड़े रहिए, बैठ करके आप लाइनमैन अपनी निगाहें रखिए उस पर। चलिए, वहां पर सेल्फ आउट हुआ था, लॉबी में गया था डिफेंडर, तो 1 पॉइंट और आता हुआ बुझा के लिए। हाफ टाइम के बाद का पहला पॉइंट अर्जित किया है बुझा ने। 2 खिलाड़ी मात्र बचे हैं यहाँ से। सुपर टैकल का रूल लागू नहीं है, लेकिन टैकल कर पाएंगे कि नहीं या कोई टच पॉइंट ले जाएगा ये रेडर। इस समय बेहद चलता हुआ और यहाँ पर एक टच पॉइंट संभवतः लेकर जाता हुआ। यस, तो आजाद अंतिम टिमटिमाता चिराग इस समय बुझने के कगार पर पहुंच चुका है। वो कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, क्या ये चना भार फोड़ेगा या नहीं, ये देखने की बात है। कुछ वक्त पे निर्भर करेगा तफजुल भाई। शुक्रिया प्रेम जी वापस आ गए हैं, एक अच्छे मिमिक्री मास्टर मैं कह सकता हूं उनको, और अच्छे कमेंटेटर भी, और बखूबी साथ भी निभाएंगे हम लोगों का। तो एक टच पॉइंट लेकर रिवाइव करवाया यहाँ पर बुझहा के खिलाड़ी ने। हालांकि कह सकते हैं कि अभी शीतलागंज की टीम उस स्तर का खेल दिखा भी नहीं रही है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमारे जो सामने टीम है वो कहीं ना कहीं मेरे लेवल की नहीं है। सोलो टैकल राइट कॉर्नर पर सिंगल एंकल होल्ड के जरिए 1+2 का इशारा आया। ऑल आउट हो गई भैया। चलिए फिर से वापस आइए बुझा के खिलाड़ी। ऑल आउट का इशारा आता हुआ रेफरी 1+2 का इशारा आया कि साफ संकेत दिया कि ऑल आउट हो चुके हैं बुझा के। हालांकि आजाद अब तो अपने को सिर्फ वो टाइम पास करना है जो 8 मिनट का दूसरा हाफ है, उसमें कुछ मिनट तो बीत चुके हैं, लेकिन अब वो टाइम अपने को पार करना है। 3 मिनट 16-17 सेकंड हो चुके हैं इसमें, यानी अभी लगभग 4 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा वक्त बाकी है। वैसे मेरी अपनी बचा है 3 मिनट 17 सेकंड उस समय बचा था वो।
वैसे मैं तफजुल भाई, मेरी अपनी इच्छा है कि तब तक हम लोगों के पास समय भी है, तो मैं ये चाहूंगा कि प्रेम भाई से कुछ, हालांकि नहीं आजाद, ऐसा नहीं, मैच चल रहा है, वो एक तरफा मुकाबला हो या कुछ भी हो, मैच खत्म होने के बाद प्रेम भाई के हम यहाँ पर सहयोग लेंगे उनका। इस समय बुजहा बनाम शीतलागंज के बीच एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एक तरफ अकेडमी की टीम है शीतलागंज की और दूसरी तरफ बुजहा की बिल्कुल युवा टीम है, कोई अनुभव नहीं है उनका कबड्डी में। हालांकि अनुभव कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, आजाद खेलेंगे इसी तरह के टूर्नामेंट खेलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ अनुभव उनको प्राप्त हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं तफजुल भाई, बैक होल्ड तो किया गया लेकिन संभाल नहीं पाए और सुपर रेड संभवता लगेगी जी, बिल्कुल यहाँ पर इशारा आ रहा है कि सुपर रेड लग गई है। तो बल्क में पॉइंट यहाँ पर जाता हुआ शीतलागंज के लिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं। अभी तक हम तो थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं आजाद, तो कुछ 2-3 टीमें हमने देखा, सागीपुर की टीम बहुत अच्छी उतारी है यहाँ पर राहुल एंड कंपनी ने और जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। उसने मरवान जैसी टीम को, जो एक एकेडमी की टीम थी मरवान लुइस को बाहर किया है यहाँ टूर्नामेंट में ही बाहर कर दिया। और तफजुल भाई, जहाँ आपने फरमाया कि मैं लेट से ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि मैं आपसे भी लेट ज्वाइन किया हूँ यहाँ पर। हालांकि संभवतः यहाँ पर हापुड़ की टीम भी होगी, क्योंकि कल अभी जो एक जगह है वहाँ धामापुर में कबड्डी हुई थी, वहाँ पर हापुड़ की टीम आई थी, तो हमसे उन्होंने कहा था कि कल कबड्डी में मैं रहूंगा और बहुत अच्छी टीम है। दुर्भाग्य है उनका कि फाइनल में बरिस्ता ने उनसे अच्छा खेल दिखाया और वहां पर जीत हासिल की थी हापुड़ ने। इस समय रेडर, बच्चा बाहर निकलो भाई, यहाँ मत टहलो बेटा। अंतिम मिनट अब इस मैच का यहाँ से चालू होगा, बिल्कुल सिर्फ 57 सेकंड बाकी है इस मुकाबले में। इस समय रेडर, जबकि 4 खिलाड़ियों के साथ डिफेंस कर रही है टीम बुजहा। रेडर शीतलागंज क्या टच पॉइंट लेकर के जाएंगे, बल्क में पॉइंट छुटाएंगे अपनी टीम के लिए, जो कि आगे भी चल रही है शीतलागंज की टीम। तो रेडर कहीं ये ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश तो नहीं करेगा और एमटी रेड यहां से संभवतः जाएगी। मात्र 22 सेकंड, कितना 20 सेकंड बचा हुआ है, 20 सेकंड बचे हुआ था जब ये रेड स्टार्ट हुई थी। इस समय रेडर बुजहा और 2 टच पॉइंट, 1 या 2। चलिए अब यहाँ से 9 सेकंड मात्र बचा है, समय का अंतिम रेड होगी। 2 पॉइंट का इशारा भी आया है, तो कह सकते हैं जाते जाते हार का अंतर कम किया है। बिल्कुल अब यहाँ से ये अंतिम रेड है और इस तरह बिल्कुल अब ये रेड हो जाएगी तो खत्म ही हो जाएगा मैच। चलिए इस तरह ये मुकाबला कितना पॉइंट हुआ है भाई? कटरा गुलाब सिंह और